खुदावन के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे का जो बरोबर का खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज वादों का सच्चा खुदा है और उसके वादे अटल और उसका कलाम अटल। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के संडे सर्विस में खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए उसके नाम की मदद सराही करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे क्योंकि वो बुजुर्गियत का बाप और सलामती का शहजादा है। हालेलुया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के कलाम के मुताबिक इस सबक के दिन को पाक जानते हुए खुदावन के हजूर झुके उसके नाम की मदद सराही करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, उसके नाम की कुदरत के जोर के मुवाफिक चले और उसके नाम को इसी तरह ऊंचा करते रहे क्योंकि वो ही आसमानी जलाल का बादशाह है और वादों का सच्चा खुदा है। उसके वादे हमारे लिए अटल है और वो अपने कलाम को नासिल करके हम पर अपने फजल को बढ़ाता है और हम उसकी बारगाहों की भेड़े हैं और हमें कभी जुम्बश नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी क्योंकि हमारा रब्बुल अफ़वाज हमारे साथ है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम संडे सर्विस का आगाज खुदावंद के बंदा पास्टर मजीद के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम दुआ मांगे, अपने सर को झुका दें। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं कि तू बरोबर का खालिक और मालिक है। आए खुदावंद तो असली और अब्दी है, इब्तिदा इंतहा वाला आखिर है। आए खुदावंद तो निकास होने वाले जाग मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आए खुदावंद तो हमें जगाता और बेदार करता है और खुदावंद तो हर तरह से हमारे हालात में हमारे साथ होता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। ऐ खुदा आज के पाक सबत के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करता हूँ। ऐ खुदावंद तुम्हारे साथ है, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा आज के मुदस्सना प्रस्तुत में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जितनी जिंदगियां तेरे ज़ुल्म पहुंच चुकी हैं। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद। और खुदावंद जो लोग आना चाहते हैं आ रहे हैं खुदावंद तो सब रुकावटें अपने यीशु के नाम से दूर कर और खुदावंद तेरे लोग तेरे घर में आकर तेरी हमद सना तेरी प्रोसेस करें और खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदावंद जिंदगियों में। आज के हमद सना प्रोसेस से तेरे लोगों को बढ़कर मिले, तेरा जलाल ज़ाहिर हो क्योंकि तू जलाल से बड़ा हो खुदा है और अपने बेटे और बेटी को छूता और ब्लेस करता और मसा करता है। तेरा शुक्र करते हैं जितने लोग ऑनलाइन इस बात में शामिल हों और जितने मीटिंग को सुने देखें खुदावंद तेरे लोगों पर तेरी बढ़कर चाहते हैं। तेरा कलाम है खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगी में जड़ पकड़े और तेरे लोग खुदावंद 30 गुना 100 60 गुना 100 गुना फलनाए और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। बात का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रस्तुत में बढ़ते हुए प्रस्तुत का आगाज करेंगे। गीत नंबर 183। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा
हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद के प्रस्तुति में और आगे बढ़ते हुए एक और ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 91 पानी देना 91 नंबर ज़बूर है और इसमें खुदावंद का बंदा कहता है, खुदा अपने बेटे और बेटियों को संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, वो तेरा है मकान। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे छुपने की जगह है, हमारी पनाह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। या रब तो मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तो मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। तेरा है
और हमारे दरमियान बेटी समाइका है, वो दुआ में रहनुमाई करें। प्यार से बड़े खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावन आज के दिन के लिए, ऐ खुदावन आज संडे प्रेयर के लिए, ऐ खुदावन हम दुआ करते हैं। ऐ खुदावन आज का दिन हमें बख्शा। ऐ खुदावन इस घड़े के लिए शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावन तूने हमें मौका बख्शा तेरे घर में आने का। ऐ खुदावन तेरे घर में आके तेरे नाम की तामजीद और तारीफ करें। आमीन। ऐ खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। ऐ खुदावन हमारी पूरी कलीसिया को बरकत दे। ऐ खुदावन हालेलुया, बच्चे जितने भी उन सबको बरकत दे। आमीन। ऐ खुदावन यहाँ पर जितने लोग बैठे उन सबको भी बरकत से भर दे। ऐ खुदावन उन पे तेरा मसा ठहरे। ऐ खुदावन वाइफ को बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावन संडे स्कूल के बच्चों को बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावन हमारे पास्टर मुनीर को, पास्टर साहब को बड़ी बरकत दे। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उन सबको बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावन हमारे संडे स्कूल टीचर की सनत को बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावन मेरी दुआ सुन, ऑनलाइन देखने वाले उनको बड़ी बरकत दे। जो लोग आ चुके हैं उनको बड़ी बरकत दे। जो आना चाहते हैं उनकी सारी काम में दुआ सुन और कबूल कर दे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हम खुदा की परस्तिश में आगे बढ़ते हुए जुबूर नंबर 48 तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान भरपूर आ ते सजा तेरा नाम सुनो।
सच्चाई नाल रहमान तेज पुजाना तेरी है कर दे विच लीला तेरी है तेरी है कर दे विच लीला तेरी
और हमारे दरमियान ताकि बंदा भाई विलियम मौजूद हैं, कस करेंगे कि दुआ में रहनुमाई करें। कदोस लचन खुदा यसु बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ और मेरे खुदा हवा पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ है। मैं ऐसे बच्चा के इधर आ, पास से जाओ, पास से। खुदावत तेरा शुक्र तेरी तारीफ है। हिम्मत और ताकत दी मेरे खुदावत आने जाने में रास्ते में रखवाली दी मेरे खुदावत तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। बेटियां और मेरी बहना आ रही हैं मेरे खुदावत उन्होंने की निगाहबानी करी, रास्ते में कोई मुसीबत ना आए मेरे खुदावत अपने मंजिल से सही सलामत पहुँचाई मेरे खुदावत तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। तो अपने वालिद साहब वास्ते दुआ करना मेरे खुदावत उन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती से गई गुना के साथ रही। पास्टर साहब वास्ते दुआ करना, शीतल बहन वास्ते दुआ करना मेरे खुदावत इन्होंने हिम्मत और तंदुरुस्ती ताकत दाई यात्रा अपने चर्च को चलाते रहन मेरे खुदावंदा। तेरे के दुआ तो मिन्नत करना मेरे खुदावंदा, जेडे ऑनलाइन आ सके देख रहे हैं मेरे खुदावंदा उन्होंने भी जिंदगी तंदुरुस्ती देना गुना के साथ रहना। अपने पास्टर साहब वास्ते दुआ करना इंडिया वास्ते उन्होंने भी जिंदगी तंदुरुस्ती देना गुना के साथ रहना। पापा वास्ते दुआ करना मेरे खुदावंदा उन्होंने भी जिंदगी तंदुरुस्ती देना गुना के साथ रहना। हर मुसीबत तो बचा के रखना मेरे खुदावंदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। अपने बेटियां और बेटियां वास्ते दुआ करना मेरे खुदावंदा उन्होंने भी जिंदगी तंदुरुस्ती से देना गुना के साथ रहना। पूरी कलीसिया वास्ते दुआ करना मेरे खुदावंदा बिना के साथ रहे इन्होंने हिम्मत और ताकत दी मेरे खुदावंदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर तेरे यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम खुदा की प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए एक और भूल जाएंगे। भूल नंबर 69 रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उसको मंगदा है, अपने असीरा नु खुदा हकीर न कभी समझेगा। हालेलुया हालेलुया। भूल नंबर 69। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत आपके दे। भी साथ हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज की प्रोसेस से आप लोग जितनी जगह पर हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ लोग हैं, बरकत पा रहे हैं। और आप जितने लोग जगह पर हैं, जितने हमारे साथ हैं, आप हमारे लिए और दुआ में मुश्किल होता कि आज की प्रोसेस से, आज के कलाम से जितने लोग जगह पर हैं, जितने ऑनलाइन हैं, बरकत पाए। खुदा उनके नाम की इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया हालेलुया। रब सच मचियो सदी सुनता है, रब सच मचियो सदी सुनता है। दुआ जो तू मंगता है, दुआ जो तू मंगता है, अपनी तेरा खुदा तेरा समझेगा अपनी रखेगा खुदा
और मैं इबादत का बकिया हिस्सा खुदावंद की प्रार्थना पास्टर साहब के हाथ में। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ हो। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाए और बेटे सारिम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। यहाँ से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि आज का ध्यान के दिन के लिए इस वर्ष के लिए आए नाम तुम्हें ये मौका हमने बख्शा इस चर्च में आने लिए ये कहते कि हमने बख्शा अब हम जो आने वाले जो आज उनको भी बहुत बरकत है, जो ऑनलाइन में उनको भी बहुत बरकत है, जो आना चाहते हैं उनको भी बहुत बरकत है। हमने ये दिन हमें बख्शा इसके लिए भी शुक्र अदा करते हैं। आंटी और अंकल को भी बहुत बरकत है, इसिया को बहुत बरकत है, जो आने वाले जो आज उनको भी बहुत बरकत है, ऑनलाइन को भी बहुत बरकत है, नाम जो आने से तो उनको भी बहुत बरकत है। इसिया को बरकत है, जो तेरे कदम में है उनको भी बरकत है। तूने कहा था जहाँ एक ना दो मेरे नाम से खड़े होंगे वहाँ मैं मौजूद आमीन। गीत नंबर 22 गाएंगे। अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ बढ़ाकर, अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। अपने हाथ बढ़ाकर
अपनी कुदरत
हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद और सताइश हो। खुदावंद आज के कलाम में हमें अपने पाक फजल से मामूल कर, अपने जलाल से मामूल कर, आज का कलाम हमारे लिए बाइस बरकत हो। हम 100 गुना फल तेरी हजूरी में लाए और नाम बनाम बरकत पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम से हालेलुया। अब खुदावंद के बंदा पास मुनीर को दावत दे के वो सामने आए और कलाम मुकद्दस जो खुदावंद की रूह की हिदायत के मुताबिक है वो तमाम क्रिस्टियन में डिलीवर करें। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। प्रशिश के वसीला से हमने बरकत पाई है, ये हमारा ईमान है। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल बयान करती है खुदा से एक प्रसर ढूंढता है जो उसकी प्रशिश रूह और सच्चाई से करे, जो उसकी प्रशिश रूह और सच्चाई से करे। और हम जब भी प्रशिश करते हैं हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, उसका तख्त उसकी हजूरी अपने लोगों के बीच में मौजूद होती है। तो हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब पैदाइश 2 बाब उसकी 15वीं 16वीं और 17वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ी जाएगी। पैदाइश 2 बाब और उसकी 15वीं 16वीं और 17वीं आयत खुदा की खादमा पास में सहर पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। कलाम मुकद्दस की रोशनी में पैदाइश की किताब 2 बाब 15, 16, 17वीं आयत कलाम मुकद्दस में यूं मकूम है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग आदन में रखा
कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बदी की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो आलम हमारे सामने पढ़ा गया है, चाहे 2 बाब उसकी 15, 16 और 17 आए। और खुदावन ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा। खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा और उसे वहां पर फारिग रहने के लिए नहीं रखा। क्या बाइबल कहती है कि बागे अदन में आदम को लिया और उसे बागे अदन के अंदर रखा और उसे वहां पर उसे फारिग बैठने के लिए नहीं रखा, उसको बैठने के लिए नहीं रखा, बल्कि खुदा ने, बाइबल क्या कहती है, बागबानी और निगहबानी करने। बागबानी और निगहबानी, बागबानी में और निगहबानी में फर्क है। बागबानी में और निगहबानी में फर्क है। खुदा ने आदम को लेकर बाग में रखा कि उसकी बागबानी और उसकी निगहबानी करे। निगहबानी में, बागबानी में ये फर्क है। जब बाग एदन के अंदर एक बाग, जब उसकी बागबानी का ये मतलब है कि पौधों को देखना, उनकी गोडी करना, उनको पानी देना, उसके अंदर भाई विलियम हमारे पास हैं, मौजूद हैं, और बहुत से खादमीन और बहुत से लोग ऑनलाइन भी हमारे साथ है। आपने कभी पौधे को देखा है, उसके चौगिर्द काला खोदा जाता है, कोई दायरा नुमा होता है, ऐसे ही है ना, जो दायरा नुमा होता है। और बागबान क्या लिखा है वहां, क्या लिखा है, आदम को लिया कि उसकी बागबानी करे। और बागबान क्या करता है, उस खाला जो खोदा, वो जो दायरे में वो होता है, खाला जो खोद दिया जाता है, उसके अंदर गोडी करता है और खाद डालता है। क्या करता है, गोदी करता है और खाद डालता है, और जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको छोड़ देता है। तो छोड़ देता है, छोड़ देता है, मैंने जड़ी बूटियां निकालेगा। जो दायरे के अंदर जो पौधे के आसपास जड़ी बूटियां हैं उनको मैं कहता हूं छोड़ देता है, लेकिन भाई विलियम कहते हैं नहीं, निकाल देता है। वो ऐसे ही है, उन जड़ी बूटियों को निकाल देता है ताकि वो जो पौधे की खुराक है वो फालतू जड़ी बूटियां ना खाए। वो उस पौधे की जो खुराक है वो फालतू जड़ी बूटियां ना खाए, बल्कि वो पौधा खाए जिसकी वो जरूरत है। आदम को इसलिए रखा कि बाग की बागबानी करे। आज हमें बाग एदन के अंदर रखा गया है। आज बाग एदन मौजूद है। हम खुदा की खेती हैं और खुदा यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। और जो मसीह यीशु के लोग हैं वो उसकी डालियां हैं, पौधे हैं, और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है उस बाग एदन, उस खेती के अंदर रख दिया गया है, वो उसकी बागबानी करें। आज जो वालिदैन हैं, जो माँ बाप हैं, जो बड़े भाई हैं, बहनें हैं, वो अपने खानदान की, अपनी फैमिली की बागबानी करें। बाइबल बयान करती है खुदा ने कहा इस दरख्त को काट दो क्योंकि ये जगह को घेरे हुए है। बागबान कहता है, मालिक कहता है इस दरख्त को काट दो, ये फल नहीं देता क्योंकि ये जगह को घेरे हुए। और बागबान कहता है, जिसके बारे में मन करता है, कहता है इसको टाइम दे, इसको 1 और साल दे, अगर अगले मैं इसके चौगिर्द खाला खोदूंगा और खाद डालूंगा, और अगर ये फल ना लाया तो काट इसे
काट देना। हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारा बागबान है। हालेलुया हालेलुया। वो हमारी जिंदगी के अंदर फालतू जड़ी बूटियों को निकालना चाहता है। और फालतू जड़ी बूटियां क्या हैं? हमारी गुनाह हैं, गलतियां हैं, खताएं हैं, ख्वाहिशात हैं। क्योंकि आप बाइबल के अंदर पढ़े तो बाइबल बयान करती है, बीज बोने वाले की तमसील है। कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, कुछ राह के किनारे, कुछ पथरीली जमीन में, कुछ क्या कहां गिरा जी? झाड़ियों में। कहां गिरा? झाड़ियों में। और झाड़ियों ने से दबा लिया, झाड़ियों ने से दबा लिया। और बागबान का क्या काम है? झाड़ियों को निकालना, जड़ी बूटियों को निकालना, उनको जड़ से खींचना, ताकि वो बीज को न दबाएं, बल्कि उस जमीन में और उस पौधे में जो बीज बोया के है उसकी हिफाजत की जाए। और वो बीज है खुदा का कलाम। क्या है? बीज है खुदा का कलाम। हमने इस बीज की हिफाजत करनी है। खुदा ने आदम को रखा कि उसकी बागबानी करे। क्या लिखा है? बागबानी करे। और दूसरा लफ्ज क्या है? निगहबानी करे। बागबानी करे और निगहबानी करे, उसका ख्याल रखे। ये नहीं कि पानी डाल दिया, खाद लगा दी, अब पौधा बढ़ता रहे या ना बढ़े। ये बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, जब छोटा पौधा होता है उसकी हिफाजत के लिए उसके चुगीद बाड़ लगा दी जाती है, ताकि कोई जानवर उसे आकर खा ना जाए। और ये काम है बागबान का कि उसकी निगहबानी करे। ये आदम के सुपुर्द काम लगा दिया गया कि वो बागबानी करे और निगहबानी करे। अब आगे जाकर देखें, खुदा ने उसके साथ एक हुक्म दे दिया। एक हुक्म उसको मिल गया, उसे आगे काम भी मिल गया और कलाम भी मिल गया। काम भी मिला है और कलाम भी मिला है। काम के साथ कलाम है। काम के साथ क्या है? कलाम है। आदम को क्या मिला? पहले क्या मिला है? काम मिला है। इसकी बागबानी करे और निगहबानी करे, और उसके बाद उसको कलाम मिल गया। काम भी मिला है, कलाम भी मिला है। कलाम क्या मिला है? फट से फिर 16 फिर से। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। हालेलुया। काम मिल गया, तू इसकी निगहबानी कर, बागबानी कर। अब आगे कलाम भी मिल गया है कि अब तूने क्या करना है। जब तू इस बाग में रहने लगा है तो मैं तुझे एक हुक्म देता हूं। खुदा ने आदम के लिए एक हुक्म ठहरा दिया कि इन दरख्तों की जिनकी तू निगहबानी कर रहा है, जिनकी तू बागबानी कर रहा है, इनका तू फल बेरोक तो खा। रात का, दिन खा, शाम को खा, सुबह को खा, तुझे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है आदम को एक हुक्म दिया गया। आदम को एक हुक्म दिया गया कि तू ये जो दरख्त बाग के बीच में है इसका फल ना खाना, जिस रोज तूने खाया तू मर जाएगा। अब कलाम मिला है, हुक्म मिला है। काम तो कर रहा है, लेकिन जब तक काम भी है और कलाम दोनों कायम हैं, वो खुदा की हजूरी में कायम रहे। जब तक काम और कलाम उनकी जिंदगी में कायम रहा, वो खुदा की हजूरी में कायम रहे। और उन्होंने एक वक्त आ गया कि कलाम को भूल गया, काम में याद रह गया तो कलाम में भूल गया। अब क्या है? बागबानी याद है, निगहबानी भी याद है, लेकिन कलाम भूल गया। कलाम को भूल गया, कलाम को छोड़ दिया। अब नाफरमानी कर दी। क्या कर दिया जी? नाफरमानी कर दी। खुदा का वो हुक्म उसने जो खुदा ने जो दिया था उसके लिए कलाम था, लेकिन जिस रोज तू, बाइबल बयान करती है, जिस रोज तू इस कलाम को भूल गया तू मर जाएगा। मरा तो नहीं, वो मर गया नहीं सर, आदमी नहीं मरा, नहीं मर गया।
वो आम समझा जाता है कि उसको कहा गया तेरे जिस रोज तूने फल खाया तू मर जाएगा। वो जिस्मानी तौर की खुदा जिस्म की बात नहीं कर रहा था, जिस्म के लिए उसे फल दिया गया था कि तू पूरे बाग में दरख्तों का फल खा। ये जिस्म की बात थी, लेकिन वो दरख्त जो बाग के बीच में है वो रूह की बात थी, क्योंकि उस पर खुदा ने कलाम कर दिया था कि इसका फल तू नहीं खाना। हालांकि उस बाग में कोई खास बात नहीं थी, बस ये खुदा का एक हुक्म था कि ये फल तूने नहीं खाना। सिर्फ खुदा ने उसे हुक्म दे दिया, जिस दिन तूने ये फल खाया, जिस दिन तूने ये मेरा हुक्म तोड़ दिया, तू मर जाएगा। अभी मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ। गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? आदम ने खुदा की नाफरमानी की और क्या किया? गुनाह किया। आदम ने और हवा ने खुदा की नाफरमानी की, ये गुनाह किया, और फिर गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। फिर वो मरे या जिंदा रहे? जब उन्होंने गुनाह कर लिया तो मर गए। जिस रोज तूने ये फल खाया तू मर जाए। नाफरमानी, खुदा नाफरमानी को पसंद नहीं करता। नाफरमानी जिस्मानी लोग भी पसंद नहीं करते। भाई तुहाडा बच्चा नाफरमानी की करे, मेरा कोई भाई नहीं कहते अगर मेरा बच्चा नाफरमानी करे तो मैं ऐसा नहीं खुश। अगर जिस्मानी बाप अपने बच्चे की नाफरमानी पर खुश नहीं है तो जो हमारा रूहानी बाप है, जिसने बाइबल कहती है खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने तो जिंदगी का दम फूंका, लेकिन इंसान ने उस जिंदगी के दम को, उस कलाम को भूल गया और रूहानी तौर पर मर गया, खुदा की हजूरी से निकल गए। आज खुदा जिनको ये काम देता है, खुदा उनको हुक्म देता है। जिनको काम दिया जाता है उन्हें हुक्म दिया जाता है, और उसी हुक्म में वफादार रहने की जरूरत है। खुदा वफादारी को पसंद करता है। बेटे ने, खुदा यीशु मसीह ने बाप की वफादारी की है, उसने वफादारी करके दिखाई। जेड़े बाप के बच्चे वफादार हो ना, बच्चा बाप बड़ा सीधा हो, सिर चुप रहता है। बच्चा अच्छा कारनामा कर दे तो बाप कोई ना पूछे देता बाप केड़ा, बाप अड्डियां चुक चुकेगा, मैं दिया था बाप। बच्चे ने अच्छा कारनामा किया, मेरा बाप। यीशु ने इस दुनिया के अंदर बहुत अच्छा कारनामा किया, उसने अपने बाप के सर को झुकने ना दिया। उसने हुक्म, उसने बाप पे वफादार रहा। खुदा वफादारी को पसंद करता है। आदम ने वफादारी ना की, लेकिन बेटे ने आखिर वफादारी करके दिखाई। उसने कहा बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने, बाप ने अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए भेज दिया। आज कोई बाप कहे ना किसी बेटे नु मेरी खातर अपनी उंगली काटी ना लाता है, अदर तेरे में पहले लाऊंगा बाद अपने लाऊंगा। ऐसे है ना, अब जितने हमारे सतावन है ना, जितनी जगह पर आजकल के ये हालात है, बाप को नहीं लगाने देगा, मैं तक लाऊंगा। और एक बेटा वफादार और भी बाइबल के अंदर मौजूद है, इब्राहिम और ज़हाक। इब्राहिम और ज़हाक, अज़हाक ने अपने बाप के सामने उफ तक नहीं किया, उसको बांध दिया गया है, उसको लेकर जा रहे हैं, उसको बांध दिया गया है, कुछ नहीं कह रहा, चुप है, वफादार है। और जब बांध दिया गया, बाप ने छुरी निकाल ली है, फिर भी इज़हाक चुप है। लेकिन जब छुरी उठा ली गई तो आसमान से आवाज आ गई, आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। इज़हाक ने वफादारी की, आसमान से आवाज आ गई, इब्राहिम अपना हाथ रोक ले। खुदा वफादारी को पसंद करता है, लेकिन आदम ने वफादारी ना की। आदम ने वफादारी ना की, बेटे ने वफादारी करके दिखाई।
हालेलुया। बेटे ने वफादारी करके दिखाई। अब क्या आगे वफादारी? अब वो कुर्बान हो गया है, उसको मार दिया गया है, उसका लहू निकल रहा है। आए बाप इनको माफ कर दे, आए बाप इनको वो एवी जिन्नी अजियत थी वो एवी कैसे जाए बाप इन्हां दे अग सुट दे। मैनू इन्ना तंग करन दे ने, अन्ने मैनू दर्द होण दिए, अन्ने मैनू सट्टां लगियां, मैनू किल लगे ने, इन्हां ते अग सुट दो। एवी कह सकते थे, लेकिन वो वफादार है, वो वफादार है क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जब वो बख्श दिया गया है तो वो अब बोलने वाला नहीं, अब वो बोलेगा नहीं। उसने बाप के सर को ऊंचा, उसने बाप के सर को ऊंचा कर दिया। इब्लीस के साथ जंग थी, इब्लीस को हरा दिया और इसलिए वो कहता है। और बाप ने जब उसने बाप की वफादारी की तो बाप ने उसे पूरा अख्तियार दे दिया। बाप इतना खुश है, उसने पूरा अख्तियार दे दिया। वो कहता है अब जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। कौन कह रहा है? यीशु कहता है, क्योंकि वो वफादार है। आदम वफादार नहीं है, हम वफादार नहीं है। आदम वफादार नहीं। आप जितने लोग हम जहां पर हैं, जितने लोग ऑनलाइन है, सब आदम जात है। आदम जात वफादार नहीं है, लेकिन यीशु वफादार है। खुदा चाहता है वफादार रहे। जिस रोज तूने फल खाया तू मरा, जिस रोज तूने नाफरमानी की मरा, जिस रोज तू खुदा के कलाम को भूल गया मरा। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। इस मौत पर को खत्म करने के लिए, इस गुनाह को खत्म करने के लिए हमारा खुदा यीशु मसीह दुनिया में आ गया और उसने इससे हमें आजादी दिला दी। हालेलुया। और आज वक्त है कि हम यीशु मसीह की तरह बाप के वफादार बने। जो हुक्म दिया गया है उस हुक्म को अपनी जिंदगी के अंदर कायम रखें, कलाम को अपनी जिंदगी में काम रखें। जिनको खुदा चुन लेता है उन्हें काम देता है। इस बाग की निगहबानी करो, बागबानी करो, निगहबानी करो, देखभाल करो और निगहबानी करो, और साथ कलाम को याद रखो। जब हम इस सब ये तीनों बातों में कायम रहेंगे तो कलाम हमें बरकत। हालेलुया। आज के कलाम की नसीब सब सुनने वालों को बरकत। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बेटी सैलिश के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तेरा कलाम बाप तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि खुदावंद तूने दूसरी रात हिफाजत के लिए बेपनाह में रखा। खुदावंद आज का ये दिन हमें बख्शा। खुदावंद आज के पूरे दिन के लिए दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आज के दिन खुदावंद तूने हिफाजत की। खुदावंद तूने ये मौका बख्शा। खुदावंद खुदावंद मैं तमाम तरीके के लिए दुआ मांगती हूँ। ऑनलाइन कलीसिया के लिए खुदावंद इस चर्च में मौजूद है, जो आने वाले हैं खुदावंद, जो नहीं आ सके खुदावंद, जो रिश्ते में खुदावंद सबकी तेरा शुक्र है खुदावंद। तेरी तमाम चीज़ों के लिए खुदावंद, चीज़ों के लिए शुक्रगुजार है खुदावंद। हम तेरा के दुआ मांगते हैं खुदावंद, खास तौर पर खुदावंद इस खूबसूरत पाकलाम के लिए खुदावंद, जो खुदावंद इस पर तेरा शुक्र हो खुदावंद। खुदावंद इसी तरह खुदावंद तमाम हमारे को दुआ मांगते हैं खुदावंद बेला जो के लिए सबके साथ जो दुआ कराना चाहते हैं वो सामने आ जाए। अब आदत दूसरे हिस्सा की तरफ, टीम सेशन की तरफ चलेंगे और खुदावंद के खुदा तमाम जितने भी लोग दुआ करवाना चाहते हैं वो लाइन में आ गया। खुदा तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं, खुदा मसकर तेरा हाथ से बड़ा यीशु पर कर दे
और तेरा बेटा कितना बरकत दे यीशु बरकत दे बरकत दे यीशु बरकत दे तू तो हमारा है बदला का नारा है आइए हम दुआ करेंगे। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र की तारीफ की तमजीद हो। ऐ खुदावंद तमाम रिक्वेस्टों के लिए खुदावंद जितनी तेरे सामने रखी गई हैं, बहन हीना के लिए, इसके घराने के लिए हम दुआ करते हैं। तेरा हाथ हमेशा बड़े, तेरा जलाल जाहिर हो। भाई विलियम के घराने के लिए खुदावंद तेरे आगे दुआ करते हैं। मान जी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद उसके पाँव को खुदावंद ब्लेस कर, मसा कर, सारा से तेरे यीशु के नाम से खुदावंद यीशु के नाम खुश हो जाए। अपनी बेटी की ब्लड प्रेशर शुगर तेरे यीशु के नाम से कंट्रोल में रहे। जितने लोग ऑनलाइन इस बात में शामिल हैं उन लोग के घरों पर, जिंदगियों पर, घरानों पर, बच्चों पर नौकरी बढ़ के चाहते हैं तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे। बेटी जोसेफिन के लिए दुआ करते हैं, उसके घराने पर भी बढ़ के जाते हैं, उसे छू और ब्लेस कर, मसा कर, तेरा हाथ हमेशा बढ़े और तेरा जलाल ज़ाहिर बात का बच्चे हिस्सा तेरा हाथ में देते हैं। जाते बेटे यीशु हकीका गीत गाएंगे और अपने शुक्रानी और शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे।
नंबर 72 रहेगा नाम सदा की कर मसीहा, रहेगा नाम सदा की कर मसीहा, रहेगा नाम सदा आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगे। सदी के लिए दुआ करेंगे। इस मिठाई के लिए शुक्रगुजारी की मिठाई है, हम दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ की तमजीद हो, तो जो बैरबार का खालिक और मालिक है। ऐ खुदावंद इस शुक्रगुजारी को खुदावंद तेरे ज़रूर में लाते हैं, खुदावंद ब्लेस कर, मसा कर। खुदावंद जिस घर से निकली है, खुदावंद जिन लोगों ने पेश किया है, खुदावंद को बड़ी बरकत दे। तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़े, तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ऐ खुदावंद सदियों को तेरे ज़रूर में लाते हैं, खुदावंद ब्लेस कर, मसा कर। तेरा हाथ यीशु के नाम से बढ़े खुदावंद। और खुदावंद सदिए को खुदावंद कबूल कर। तेरे लोगों ने तेरे दिए में से तुझे दिया है, तेरे लोगों के घरों पर, उनकी हाथ की कमाई पर, आटे पानी किचन पर तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा जलाल ज़ाहिर हो यीशु के नाम से। खुदावंद ने सिखाया तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक हो जाए, तेरी बादशाह आए, तेरा तेजस्वी आसमान पर तुझे है, ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ रोटी आज हमसे, और जितना हम अपनी से माफ़ करते हैं, हमारे से माफ़ कर, हमें आसमान और बुराई से बचा, जो बादशाह तुझे जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफ़ाक़त और शराकत मौजूदा जमायत के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, उनके पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इस्राइल के साथ और दुनिया के तमाम कसीम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। इबादत हो चुकी है, सलामती से एक दूसरे को मिले और खुदावंद के नाम की तमजीद। गॉड ब्लेस यू। बहन है ना हमारे साथ है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहन है ना, खुदावंद आपको बरकत दे और सारा चला यीशु के नाम को मिलता रहे। पास्टर मार्कस गिल इंडिया से हमारे साथ, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इनको बरकत दे और सारा चला यीशु नाम को मिलता रहे। और खुदावंद अपने बाबरकत हाथ को इन जिंदगियों पर, बेटी रिदा पर, बेटी नाया मरियम पर और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब पर खुदावंद का बरकत का हाथ बढ़ा रहे और सारा चला यीशु नाम को मिलता रहे। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।